तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो कर्नाटक पीएससी में फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का 20 जुलाई 2025 को पेपर हुआ था। कल भी मैंने एक पेपर अपलोड किया था कर्नाटक का, वो भी कर्नाटक का ही था। एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो ऑफिशियल पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये थी कर्नाटक की ऑफिशियल पेपर। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, तो कर्नाटक पेपर्स के नाम से मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ पे मैंने 4 पेपर करवा दिया आपके। एक ग्रुप बी का 23 फरवरी को हुआ था, फिर की ई ए सी ई टी वो भी, और ये भी, ठीक है। और उसके अलावा पीएससी, इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों खतरनाक थे। आज का जो पेपर है उसमें भी खतरनाक क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है कि दूध की दुकान का मालिक प्रति सप्ताह इतने लीटर, कह रखा है कि ऑफ मिल्क ईच वीक एट इतने, और इतने लीटर ऑफ मिल्क ईच इतने। तो एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो कितने लीटर ही वुड पे वीकली एट ₹17 पर लीटर। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो हम y से मान लेते हैं डिमांड। देखो, डिमांड और सेलिंग प्राइस, तो डिमांड और जो सेलिंग प्राइस है तो एम पी प्लस में सी, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से जो हमारा है एम है स्लोप, वो स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप हमारा आता है डी टू माइनस डी पी टू माइनस पी वन अपॉन डी टू माइनस डी वन। तो यहाँ से देखिए पी टू माइनस पी वन, तो ये 240 अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 120, ठीक है। तो 120 आ गया, हम एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो डी तो हमारा कितना है 14, डी कितना 980, और एम पी, एम कितना आ गया 120, प्राइस कितना 14, जहाँ में सी, सी यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 980 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 168 जीरो, तो यहाँ से सी आ जाएगा माइनस का 700। अब हमें कुछ नहीं करना, सी आ गया, एम आ गया, अब बस इसमें ही रखना है हमें। तो हमें क्या निकालना है, डिमांड निकालनी है। तो डिमांड हमने डी मानी 120 गुणा में 17 माइनस में 700, ठीक है। तो देखो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 रही 20, तो 2040 में थे 700 गए, ठीक है। तो 1340 हमारा आंसर। तो लीनियर इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन करना था। मैंने पहली बार देखा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें लीनियर इक्वेशन से इस तरह रेशियो प्रोपोर्शन में हो सकता है, डायरेक्टरी हो, इन्वर्सली हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था, मुझे मज़ा आया क्वेश्चन करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमें दे रखा है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है ये। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या रखा है कि कम से कम एक चिट आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड, मतलब एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, ठीक है। कम से कम एक बार आ जाए ये चीज़। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं नो हेड, ना आने की प्रायिकता, नो हेड। तो अब आपको पता है ना आने की प्रायिकता तो कब होगी, जब केवल टेल टेल आएगा। अब 3 बार उछाला गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी 2 की पावर 3 8 होगी हमारी, और ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। हमें निकालना है कि हेड आए, एटलीस्ट वन हेड, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी। तो 1 में से घटा देंगे तो 1 माइनस 1/8, तो 7/8 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या कह रखा हमें कि एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष में
20 लाख रुपए है, ठीक है, उसे अगले 19 वर्षों के लिए प्रति वर्ष अपनी आय में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त होगी, तो 20 वर्षों में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करते हैं अब इस क्वेश्चन को, कुल पूछ रखा है, ठीक है। ये हमारा ना एपी का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? एपी का, जिसमें ए तो हमें क्या दे दिया, 2 लाख दे दिया हमें, 2 लाख दे दिया। कितना दे दिया? 2 लाख। 20 लाख नहीं, 2 लाख था, सॉरी। और जिसमें डी है ना, डी डिफरेंस, वो 10,000 दे दिया। कह रहा है 20 वर्षों में कुल मतलब सम निकालना में, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n/2 मतलब 20/2, 2a मतलब 4 लाख, जहाँ में 19 गुणा में 10,000, 1 2 3 4 और 19, तो 5 9, और यहाँ से भी काटोगे तो 5 9 और 5 टाइम्स 0, ठीक है, तो 59 लाख हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बना रखा था, किस में, एपी में, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, इसमें भी कह रखे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसमें काफ़ी पूछ रखे हैं पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर। कह रखा है अगर मीन और मीडियन है ना इनका इक्वल हो, तो भाई यहाँ पे हमारे 5 केस हो सकते हैं। एन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, 9 से पहले हो, 10 से पहले हो, या 10 के बाद हो। 5 केस हो सकते हैं। पहले केस रख के देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, अगर एन पहले है तो ये बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से मीन मीन तो हमारा बराबर होगा, ये कितना आ जाएगा 28, जहाँ में एन संख्या हमारी कितनी है, 2 2 4 5, ये तो आ गया हमारा मीन। अब क्या रखा है, अगर मीन मीडियन के बराबर हो, तो मीडियन में क्या होता है कि जो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो बीच वाला हमारा मीन मीडियन होता है। क्या होता है? मीडियन, है ना। हमने माना कि एन सबसे छोटा है, तो हमारा मीडियन आ गया 6, तो ऐसे एन की हमारी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला केस, जहाँ से 2 आ गए, तो 2 बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे, 2 3 6 9 असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, अगर एन 3 के बाद हो और 6 से पहले हो, तो देखिए ये तो जोड़ तो 28 ही आएगा, तो 28 जमा में एन इक्वल टू 5 इक्वल टू, अब मीडियन हमारा 6, तो 6 पंजे 30, तो एन आ गया हमारा 2। जबकि यहाँ पे एक चीज़ बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में ये 2 नहीं आ सकता क्योंकि 3 इससे बड़ा है, तो ये केस हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस, अगर 6 के बाद हो, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ये जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, पेपर में आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहीं आप सोच रहे हो ये पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए 28 जमा में एन बटे में 5 इक्वल टू एन आ गया, तो यहाँ से देखिए 4n, तो एन आ गया हमारा 7, तो बिल्कुल आ सकता है भाई 6 के बाद 7, है ना। तो एक केस भी हमारा हो सकता है, तो 2 केस हो सकते हैं। अभी 2 और रह गए हमारे, तो चौथा देखिए आप, यहाँ पे ही लिख देता हूँ चौथा केस, कि अगर 9 के बाद हो, तो 6 9 के बाद हो, तो 28 जमा में n बटे में 5 इक्वल टू 9 आ गया, 9 पंजे 45, तो n हमारा कितना आ गया 17, है ना। कितना आ गया 17, 9 पंजे 45, 45 17 आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल 17 नहीं आ सकता क्योंकि 10 से बड़ा नहीं आ सकता, तो ये कट गया। अब देखिए लास्ट हमारा 3 6 9 10 n, तो यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, तो 28 जमा में n बटे में 5 इक्वल टू 9, तो n हमारा आ गया 17, तो 10 से बड़ा आ सकता है, बिल्कुल हमारा हो सकता है। अब 2 हो सकता है हमारा, 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, तो हमारा 26 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? कोई दिक्कत की बात है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें। अब आप
देख पा रहे होगे, इंडिपेंडेंट आउटकम्स निकालना है। तो इंडिपेंडेंट आउटकम्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव ना डाले, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें इंडिपेंडेंट आउटकम्स दे रखा है तो इन दोनों की गुणा आ जाती है बस, ठीक है। तो पी ए हमारा क्या है, 0.6, ये क्या है 0.3, तो 0.18 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, नंबर ऑफ वेज जिसमें मैथ को हम अरेंज कर सकते हैं। तो मैथ में है 4 वर्ड, ठीक है। तो 4 वर्ड हैं, तो यहाँ पे मान लिया एम भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है ना। अब जो एक बार यूज हो गया, रिपीटेशन तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 3 वर्ड रह जाएंगे, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा, मतलब 4 फैक्टोरियल, तो 24 हमारा आंसर, ठीक है। अब कह रखा है मीन डेविएशन निकालो अबाउट द मीन। क्या निकालने आते हैं आपको? नहीं आती होगी। कैसे निकालते समझो। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहले आप निकालिए मीन। क्या निकालिए आप? मीन। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका जोड़। तो 20, 24, 27, 37, 37, ये 59 है ना, 59, ये 59 और ये 66 और ये 72 अपॉन कितनी संख्या है? 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहाँ से हमारा आ गया मीन 9। अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स आई माइनस मीन घटाना है, ठीक है, और मोड लेना है। क्या लेना? मोड। तो यहाँ से घटाओगे 3 आ गया, जोड़ना है फिर सबको। यहाँ से घटाओगे 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। बस जोड़ कर बटे में कितनी संख्या थी? 8, तो 8। तो देखिए 3 2 5 और 1 6 9 13 18 19 और ये 22, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 पंजे 40, तो 2.75 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। अब देखिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना आ गया होगा। अब क्या रखा है, कोसी जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो 3 15 27 39 जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो इसमें ये टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है कुछ नहीं होता, इसको डी से भाग दे दो, ठीक है, और उसमें जोड़ दो, तो 54 के अगली वाह आ जाएगी। तो डी यहाँ पे देखिए कितना है? 12। तो 12 से आप भाग करोगे तो आ गया हमारा 11। तो 11वीं टर्म, तो 54 से जो 11वीं अगली टर्म होगी वो हमारा आंसर, तो 65 हमारा आंसर। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है, ये कई बार आ रही है, तो मैंने ये ट्रिक आपको बता दी है। अब देखिए नेक्स्ट, आप बेसिक से भी कर सकते थे लेकिन आपको ट्रिक ध्यान रखने हैं। अब हमें दे रखा है साइन 41 पाई बटे में 4। हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन देखिए आप, साइन 41 पाई बटे में 4, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो साइन 10 पाई जमा में पाई बटे में 4, ये लिख सकते हैं। अब देखो 10 पाई, तो 10 पाई, तो पाई आते साथ रहेगा तो वही है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा? पाई बटे में 4। 10 पाई का मतलब क्या है? इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर है, जैसे क्वाड्रेंट है तो इवन आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, तो पॉजिटिव। अरे यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, ये ध्यान देने की भी जरूरत नहीं थी। पाई बटे 4, पाई हमारा 180 के बराबर होता है, तो पाई बटे 4 होता है 45 डिग्री। तो 45 आता है हमारा, साइन 45 से 1 बटा में √2, ठीक है। तो 1/√2 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन हमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या रखा है कि यदि if 5 boys 4 girls have to sit in a row so that
गर्ल्स गेट इवन प्राइसेस, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। हम देखो 5 और 4 9 लड़के, तो ये पहली सीट हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो कितने इवन हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार इवन हो गए। चार पे चारों लड़कियां बैठ सकती हैं। हमारे दूसरे पे कितनी बैठ सकती है? चार। तो चार गुणा में तीन गुणा में दो गुणा में एक, इस तरह अब बैठने की अरेंजमेंट हो जाएगी। अब रह गए पाँच, तो बॉयज कहाँ पे बैठेंगे? ओड पे। तो पाँच फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना, चार फैक्टोरियल गुणा में पाँच फैक्टोरियल। तो चार फैक्टोरियल हमारा होता है 24, पाँच फैक्टोरियल होता है 120। ठीक है, तो जीरो, बारह चौक 48, चार, बारह दूनी 24 और ये 28, तो 28 इससे हमारा आंसर। ठीक है, वैसे भी देख पा रहे होगे जीरो और आठ आना था, यही हमारा आंसर हो जाता। सारे सारे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये अलजेब्रा का हमारा क्वेश्चन है। तो भाई अब जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने बना रखा है क्विक रिवीजन सीरीज। तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से अपना पूरा का पूरा सिलेबस भी पूरा कर सकते हो। अगर आपने एक बार भी कोचिंग नहीं ली तब भी कर सकते हो। अगर आपने कोचिंग ले रखी है, रिवाइज करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोनों को स्पेशली मैंने टारगेट लेके ये सीरीज़ बनाई है, तो आप इसको ज़रूर देखना, डिस्काउंट तक मैंने डाल दी है। तो भाई हमारी तो लाइट भी गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अलजेब्रा का यह क्वेश्चन। अब मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एसएससी रेलवे सारी जगह ये आता है। हमें दे रखा है एक्स जमा में एक बटे एक्स इज इक्वल टू 3, और पूछ रखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो इसका फार्मूला होता है, अगर इसको हम के मानते हैं तो k³ -3k। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 का क्यूब होता है 27, -9, तो 18 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या रखा है। देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। हमें दे रखा है कि 10 की पावर 2n-1 प्लस में 1 किससे डिविजिबल होगा? अगर n एक नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हम एक मान रख के देखते हैं। तो 2 की पावर 1 2, 2 में तो एक गया एक, है ना। तो 10 की पावर 1 10 होता है, 10 जमा में 1 11, तो 11 किससे भाग होता है? 11 से ही होता है, तो ए हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 13th क्वेश्चन। हमारा 13th क्वेश्चन क्या दे रखा है? ट्रेपीजियम के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप पहले हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए, फिर मैं केवल इंग्लिश इंग्लिश दिखाऊंगा। अब देखिए क्या दे रखा है कि जो एक पार्क है रेड आउट इन ए शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप में है, और उसको फेंस कर दिया गया है, मतलब घेराबंदी कर दी गई है। इफ द एरिया ऑफ द पार्क इज 450 स्क्वायर मीटर, परपेंडिकुलर हाइट है ट्रेपीजियम के वो 12 है, तो वन ऑफ जो पैरल साइड है ना वो 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब उससे 1.5 गुनी है। क्या रखा है? तो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द शोल्डर वन ऑफ द पैरल साइड ऑफ द पार्क। कुछ नहीं, छोटी साइड बताइए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? जैसे हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं, इसका क्या बना लेते हैं? ट्रेपीजियम कह रखा है, ट्रेपीजियम बना के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम ट्रेपीजियम बनाएं, क्या रखा है कि इसका 1.5 गुना है, तो इसको अगर 2x मानते हैं तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 3x आ गया। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है हमें, या हाइट दे रखी है, वो दे रखी है हमें 12 मीटर, और इसका एरिया दे रखा है 450। अब एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू में हाइट। तो अब एरिया तो हमें 450 दे दिया, इक्वल टू 1/2। अब इसका जोड़ आ गया 5x, हाइट हमें कितनी दे रखी है 12, काटिए अब, ये 6, 30 आ गया, 30 से काटेंगे 15, तो x आ गया हमारा 15। कह रखिए छोटी हाइट बताइए, छोटी साइड बताइए, तो 30 मीटर हमारा छोटी साइड आएगी। ठीक है, फेंस का मतलब यही तो है कि उसकी घेराबंदी करनी है, तो 30 मीटर हमारा आंसर। तो भाई अब आप अपना पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये वहाँ पे लिखा नहीं गया था इस तरह, तो इस कारण मैं आपको इसके जो डायरेक्ट पिक्चर है वही दिखा रहा हूँ। क्या रखा है? अगर ए
इफ़ ए सीक्वेंस A1 A2 A3 है, वो डिफाइंड की जाती है कि A1 हमारा 5 है, A2 8 है, और आगे जो टर्म आएगी वो हमारी है ए एन प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगी हमारी ए की पावर एन प्लस में 1 अपॉन में ए इंटू में एन माइनस 1। ठीक है, और एन क्या है, 2 से बड़ा है, तो वैल्यू बताइए आप 40 इंटू में ए की पावर 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, ये इस तरह था। ये जो मैंने टाइप करा था वो सही तरह हुआ नहीं था। अब यहाँ पे A1 तो हमें दे रखा है 5, A2 हमें दे रखा है 8, और हमें ये दे रखा है AN प्लस में 1 इक्वल टू होगा हमारा AN प्लस में 1, ये AN प्लस में 1 अपॉन में A, ये N माइनस में 1। ठीक है, नीचे ही है ये चीज़। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो A की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अगर आप N को 2 रखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए की पावर 2 कितनी थी 8, 8 और 1 9 बटे में ए की पावर 2 रखते हो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब ए की पावर 1 यहाँ पर 5। इसी तरह ए की पावर अगर यहाँ पर 4 रखोगे मतलब एन की जगह 3 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 हमारा क्या है 9/5, तो 9/5 जमा में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की पावर, यहाँ पे क्या था 3 जमा में 1 था ना, है ना, एन 3 था ना, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 14/5, और ये 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे 7, तो 7/20 आ गया। अब ए की पावर या मतलब एन की जगह 4 रखोगे तो 4 हमारा क्या आ गया 7/20 जमा में 1 अपॉन 4 में 3 आ गया ना, तो ये 9 में ये ऊपर 5 चला जाएगा, तो आ गया हमारा 27/9 गुणा में 5, तो कितना आ गया 15। तो भैया हमारा 20 तो रह गया नीचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4, तो 3/4 हमारा आंसर, ए की पावर 5। अगर ए की पावर आप 6 मतलब 5 जमा में 1 लिखते हो तो 5 क्या आ गया 3/4 जमा में 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस 1 4, 4 हमारा क्या गया था 7/20, तो यहाँ से आ गया हमारा 7/4, और ये 7/20, तो 7 से 7 गया ये आ जाएगा, तो ए की पावर 6 आ जाएगी 5। अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा रिपीट होना, तो इसका मतलब ये हर मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं एन जमा में 1, तो यह एन यहाँ पे क्या आ गया 5, अगर ये हर चट्टे पे हो रहा है तो हर 5 में पे रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ए की पावर ए क्या दे रखी है 2020, तो ये अब तो भैया अब आप देख पा रहे होगे, तो कुछ नहीं है, अब हर 5 में रिपीट हो रहा है, तो 2002 है ना, 2022 है, इसको 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हमारा आएगा 40 इंटू में ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 दे रखी है हमें 8, तो 8 गुणा में 40 320 हमारा आंसर। तो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो आपने घर से करके दिखाना है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था, मतलब आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्या है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।